नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर चर्चा है, मंत्री बनाए जाने वाले हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब जब मंत्री बनाए जाने वाले होते हैं तब तब इनके ऊपर मुसीबत टूट पड़ती है। यूं कहें, एक कहावत है, कुल्हाड़ी को अपने पैर में मार लेना। ये अपने पैर में नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी को, पैर को कुल्हाड़ी में मार ले रहे हैं, यानी कि कुल्हाड़ी रखी है उसमें मार ले रहे हैं। क्यों? ओम प्रकाश राजभर से पत्रकार अनिल जर्नलिस्ट अनिल यादव ने पूछा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़े दलित बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने भी माना है घोटाला हुआ है, उस घोटाले को लेकर आप क्या कहेंगे? तो इन्होंने कहा है, उनके ऊपर लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। तो इन्होंने कह दिया कि वो लात खाने लायक ही है, जिसकी राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जातियों का नाम इनकी जुबान पे रटा है, एक सांस में पूरी जाति का नाम ले लेते हैं। अब मामला आगे बढ़ चुका है। सुनाई दे रहा था मंत्री बनेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से फंस गए, और बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में सोशल मीडिया में चारों तरफ लोग इनको क्या क्या कह रहे हैं, कुछ कहने लायक नहीं है। वहीं पर इनको बहुत बड़ी धमकी भी मिल चुकी है। वो धमकी लोकतांत्रिक धमकी है, जान से मारने की धमकी नहीं है, लोकतांत्रिक धमकी है। लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको सुनवाता हूं धमकी क्या है, पहले सुनिए, उसके बाद आगे बात समझिए। और पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। सुन लीजिए थोड़ा से। अमरेंद्र पटेल जी हैं और चयनित है बेचारे, यही नहीं, हजारों की संख्या में लोग चयनित हैं। 600 ज्यादा दिन से धरना दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने माना है, योगी जी ने माना है, लेकिन इनकी सुनवाई हो ही नहीं रही है। सुनिए। समझ सकते हैं, ये न्यूज लॉन्चर चैनल पर आते हैं अमरेंद्र पटेल जी, और इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि तुम रैली नहीं कर पाओगे, एक सीट जो मिली है उस सीट को भी नहीं जीत पाओगे। जब हमने अमित शाह की रैली नहीं होने दी, वहीं पर आप समझिए संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य हैं। अरे भाई, कौन से नेता हो आप लोग जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं और पिछड़े वोट भी देते हैं? इन लोगों का न्याय कब मिलेगा? इस बात के लिए कौन आगे बढ़ेगा? जब अखिलेश के साथ थे तो कह रहे थे केशव मौर्य स्टूल मंत्री है, लोडर है, अनिल राजभर को लोडर बता रहे थे, आज अनुप्रिया पटेल को लोडर बता रहे थे। सब लोडर है। क्या पटेल जी है ना, पटेल जी, बहुत सारे पटेल कमेंट करते हैं, अनुप्रिया पटेल बहुत बड़ी नेता है, बहुत अच्छी नेता है। बताइए, जो आपके समाज, हमारे समाज के बारे में जो माना गया है, जो वैधानिक है, अवैध नहीं कोई बैठा है वहां पर, बताइए। तो चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आगे इनके बारे। एक बार फिर सुन लीजिए आप, अनिल जर्नलिस्ट, इनका चैनल है यूट्यूब, उनको सब्सक्राइब जरूर करिए। इनकी हेल्प करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे पत्रकारों की जरूरत है जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखे। तरीका है, आपका अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है, उनका अलग तरीका है। तो उस तरीके में जिस दिन विस्तार होगा, विस्तार हुआ होता, ना बनाए होते, तब सवाल आप करते। कब होगा विस्तार? वही बात हो गई ना, इंतहा हो गए इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये मंत्री को लेकर सवाल है, रखिए, जल्दी खबर मिलेगी। नड्डा जी से मिले, मुझे शिकायत। रुक जाइएगा, आप देख सकते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। माने का 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे हैं बेचारे, बुलाता खाने लायक है सब। माने का इनके बेटे का कहना है छोटा सा कट किया गया है और इसी को वायरल किया जा रहा है। लेकिन इनके बेटे ने कहा है, इन्होंने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी, लाल झंडा लगा करके घूम रहे हैं, धरना कर रहे हैं, एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो चयनित अभ्यर्थियों ने यह भी बताया है कि अगर हमारा एक सबूत दिखा दें तो हमें धरना बंद कर देंगे। तो आपको दिखाता हूं आगे। इन्होंने ट्वीट किया है, शिक्षक की तो यह भाषा नहीं हो सकती, सच्चाई 6800 की लिस्ट हाई कोर्ट ने पूरी तरह रद्द कर दी है। अब रद्द हुई लिस्ट का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कुछ लोग रद्द हुई लिस्ट के नाम पर
नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बनाकर चंदा लेकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। अमरेश बाहुबली जी हैं, अमरेश पटेल बाहुबली, इन्होंने लिखा है लाख देना भी जानते हैं। ओपी राजभर को टैग किया है इन्होंने। और औकात में रहो, कहीं चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहोगे। अनपढ़ लतीहर दलाल नेता अगर पिछड़े समाज के ना होते तो तुमको बताते। बिकाऊ कुत्ते ओम प्रकाश राजभर बन जाओ योगी जी के एहसान पर नहीं, जीवन पर घूमता रहेगा। तो आप देख सकते हैं इनकी बात भाजपा का नेता मिले तो उसको जो शब्द बोल रहे हैं ये भाजपा वाले कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो भाजपा में अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो देख सकते हैं। चलिए, ये सच है कि अधिकारियों की लचर और द्वेषपूर्ण पैरवी के चलते हाईकोर्ट द्वारा 6800 सूची को रद्द कर दिया गया, पर यह भी सच है कि हाईकोर्ट में आरक्षण अनियमितता बताते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची रिवाइज करते हुए आरक्षण गड़बड़ी को सुधारते हुए 3 माह को करने का कहा था। आज 1 वर्ष हो गया, मतलब कि आरक्षण की सूची में 3 माह का समय दिया गया था, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया। तो वहीं पर ब्रजेश सिंह लिखते हैं, बेटा अब तुम्हारा वही हाल होगा जो सतीश द्विवेदी का हुआ था। राजनीति करना है तो कायदे में रहो, वरना अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट नहीं मांग पाओगे, जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। अब तमाम लोग तमाम बातें लिख रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बहुत विवादों में घिर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की लेकर एक वीडियो और वायरल हो रही है कि इनका अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर अंतिम संस्कार भी हो रहा है। अंतिम संस्कार, माला वाला पहनाई गई है, थोड़ा से कम दिख रहा होगा, लखनऊ में देख सकते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। और ये मच्छर मारने वाली जो है अगरबत्ती भी जलाने का कहना है कि शरीर तो जिंदा है ओम प्रकाश राजभर जी का, लेकिन आत्मा मर चुकी है। और आत्मा की देख सकते हैं के लिए ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। अरे हम लोग अंदर से इतना मतलब ये दुख में बेहोश हो जा रहे क्या? अरे क्या किया जाए। अब असल बात जो हमारे समाज का नेता हमारा वोट लेकर के बने, हमें लगा कि हमारा सबसे ज्यादा इन्होंने सदन में जो है मुद्दा से लेकर के रोडों पर मीडिया के माध्यम से सबसे ज्यादा हमारे पुराने राजभर साहब जिनकी आत्मा मर चुकी है उन्होंने उठाया था। लेकिन आज कड़ी में हम ही लोग हमारे संघर्ष को हमको गाली नहीं दिए, हमारे पिछड़े दलित समाज और हमारे 626 दिन को संघर्ष के को उन्होंने गाली दिया है। और आने वाली कड़ी में एक पिछड़ा दलित समाज कभी इनको माफ नहीं करेगा। देख सकते हैं वो लोग जो बीजेपी के वोटर हैं, यही नहीं, ये पिछड़े नहीं हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं जो बेस वोटर है हमारी नजरों के सामने, टीचर, ठाकुर, ब्राह्मण, मैं बता रहा हूं, शिक्षकों की कोई कद्र नहीं, कोई कद्र नहीं। 20-20 साल, 25-25 साल पढ़ाते हैं, 1800 से ज्यादा शिक्षक उस मामले में, क्या बोलते हैं, जो पहले हुआ करता था मैनेजमेंट के माध्यम से, उसमें भी क्या हुआ, किसका ज्यादातर हुआ था? जो बीजेपी के बेस वोटर है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो बेस वोटर होता है उसको कुछ नहीं मिलता है, एक बात सत्य है। अब ही बीजेपी का बेस वोटर कौन हो गया है? बीजेपी का बेस वोटर तो है ही जो है ठाकुर, पंडित, बनिया, उसके अलावा बैकवर्ड कास्ट। लोग कहते हैं राजभर को मिला लो, राजभर समाज चला आएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला लो, स्वामी प्रसाद मौर्य चला आएगा, मतलब मौर्य के बिरादरी के पूरे लोग चले आएंगे। और लोग को मिला लो, अरे भैया नेता को मिलाने से कौन जाएगा? बताइए, नेता को मिलाने से नेता को क्या मिलेगा? रसमलाई कौन खाएगा? अगर ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे तो ओम प्रकाश राजभर खाएंगे, उनके बच्चे खाएंगे, उनके इर्द गिर्द चापलूस जो 1500 होंगे वो खाएंगे। समाज को क्या मिल रहा है? आप सोचिए, गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सोच लीजिए, चाहे जो नेता हो, चाहे जो नेता हो, तो आप समझ सकते हैं अगर ये मंत्री बनाए जा रहे हैं तो इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्र इम्तिहान लिया गया है इनका। लेकिन पिछड़ों, दलितों के बारे में ऐसी बात बोलना जो लात खाने लायक है, आप बताइए। ये सब सारी चीजें धरातल पर लोग नहीं जान पाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाता इसको। क्यों नहीं चलाता? क्योंकि ये भाजपा के साथ है। अगर भाजपा के साथ ना होते
तो दिन रात चलता। और तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना भी नहीं, वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार अब पता लग जाएगा 2024 में, अब समझ में आ जाएगा सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है। मिनिस्टर अगर बनाए जाते हैं तो बीजेपी की और बदनामी होगी इसमें, क्योंकि बीजेपी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, इस बात से सिद्ध होगा अगर ओम प्रकाश राजभर बनाए जाते हैं तो। वैसे हमारे हिसाब से बनाया नहीं जाना चाहिए, इनको ऐसे टांगे टांगे घूमे। आपकी क्या राय है ऐसे नेताओं को लेकर के? अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए। नमस्कार।